नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम विद्यापति के बारे में जानेंगे। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ और मृत्यु विद्यापति जी की 1450 ईस्वी में। इस प्रकार विद्यापति ने 100 वर्ष की आयु पूरी की। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके गुरु पंडित हरि मिश्र थे। विद्यापति का जन्म बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विप्सी नामक गांव में हुआ था। विप्सी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। विद्यापति जी हिंदी के आदि गीतकार माने जाते हैं। मधुर गीतों के रचयिता होने के कारण इन्हें अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति महान पंडित थे और शिव जी के भक्त थे, शिव भक्त थे। इन्होंने अपनी रचनाएं संस्कृत, अवहट और मैथिली 3 भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं की। हिंदी साहित्य में विद्यापति की कीर्ति का आधार उनके 3 ग्रंथ हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। ये विद्यापति की कीर्ति के आधार हैं। विद्यापति ने पदावली में राधा कृष्ण के लीलाओं का अत्यंत हृदयहारी वर्णन किया है। कहा जाता है कि विद्यापति के आदर्श कवि जयदेव थे रहे हैं और जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित होकर इन्होंने पदावली की रचना की है। पदावली में इनका श्रृंगारिक रूप पूर्णतः उभर आया है। वैसे तो विद्यापति जी ने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का वर्णन किया है, लेकिन जितनी तन्मयता के साथ इन्होंने संयोग श्रृंगार के चित्रण दिखाया है, इसमें वियोग पक्ष का उतना नहीं दिखाया है। विद्यापति संयोग पक्ष के सफल गायक हैं और प्रेम के परम पारखी हैं। विद्यापति अपने राधा कृष्ण संबंधी मधुर गीतों के लिए हिंदी साहित्य में सदैव अमर हैं। विद्यापति को प्रथम गीतकार भी माना जाता है और विद्यापति ने संस्कृत में भी अनेक रचनाएं लिखी हैं, जैसे शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक वर्ण कृत्य। ये विद्यापति जी की संस्कृत में रचनाएं हैं। और इन्होंने जो अवठ में कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी है, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का और उदारता का चित्रण है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है और पद भाग मैथिल में है। विद्यापति तुरत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 2016 के टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये दोनों ही विकल्प दिए गए थे, राजा शिव सिंह भी और कीर्ति सिंह भी उसमें। तो विद्यापति जी तिरुवत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, कुछ विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी माना है, कुछ विद्वानों ने भक्त और कुछ ने रहस्यवादी कवि माना है। विद्यापति को श्रृंगारी मानने वालों की कवि की श्रेणी है। हरप्रसाद शास्त्री जी विद्यापति को श्रृंगारी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और रामबख्श बेनीपुरी ये विद्यापति को श्रृंगारी मानते हैं। भक्त मानने वाले बाबू ब्रजनंदन साय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनको भक्त मानते हैं। और रहस्यवादी मानने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ये विद्यापति जी को रहस्यवादी मानते हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है और बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि भी कहा है। महामहोपाध्याय प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। पंचदेवोपासक स्वीकार किया है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। नागिन की लहर कहा है श्रृंगारिक पदों की मादकता को निराला जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति जी को कहा है। और आचार्य शुक्ल ने कहा है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि विद्यापति के आदर्श जयदेव थे और उनके गीत गोविंद से प्रभावित होकर इन्होंने
रचना की है पदावली की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, विद्यापति के संबंध में कहते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के प्रशंसकों ने कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्न। विद्यापति को अनेक नामों से जाना जाता है और इनको अनेक उपाधियां दी गई हैं, जैसे अभिनव जयदेव। अभिनव जयदेव क्यों कहा जाता है, मधुर गीतों के रचयिता होने के कारण इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है। कवि शेखर कहा जाता है, कवि कंठार कहा जाता है, नव कवि शेखर कहा जाता है, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि कहा जाता है इनको। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कर कीर्तिलता को कीर्तिपता की रचना को भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। कीर्तिलता की रचना जो अवध भाषा में है वो एक भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। विद्यापति ने 3 भाषाओं में रचना की, संस्कृत और अवध और मैथिल। मैथिल भाषा में रचना की गई इनकी पदावली हिंदी की एक अमूल्य धरोहर माना जाता है, जिससे विद्यापति से ही गीतों का आरंभ भी माना जाता है। इनको हिंदी के आदि गीतकार माने जाते हैं। अवध और मैथिली में इन्होंने रचना की। मैथिली में रचित इनकी रचना कीर्तिलता और कीर्तिपता का, और मैथिली में रचित इनकी रचना पदावली है। एक इनकी बड़ी फेमस लाइन है मैथिली के लिए, जो इन्होंने कीर्तिलता में पूछी है, ये देसिल बैना सब जन मिट्टा, तेतेसन जपो अवट्टा। तो ये लाइनें कीर्तिलता से ये लाइनें हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं इनकी कीर्तिलता की लाइन। धन्यवाद। मिलते हैं अन्य किसी कवि के साथ अगली वीडियो में।